हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी डिस्थाइमिया के बारे में। डिस्थाइमिया जो एक डिप्रेशन का फॉर्म होता है, जिसका दूसरा नाम होता है हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन। अब डिप्रेशन और डिस्थाइमिया दोनों में डिफरेंस होता है। और डिप्रेशन तो एक ऐसी चीज़ होती है जिसको देखने से पता चल जाता है कि ये बंदा डिप्रेस्ड है, इसके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, ना अपना काम सही से कर पा रहा है, ना वो चीज़ों को एंजॉय कर पा रहा है। लेकिन जो डिस्थाइमिया होता है हमेशा मिसडायग्नोज्ड रहता है या डायग्नोज ही नहीं होता है, क्योंकि लोगों को लगता ही नहीं कि डिस्थाइमिया एक प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली जो डिस्थाइमिया होता है, इसके अंदर पेशेंट जो भी होता है उसको वो सारे काम कर रहा होता है, अपनी ड्यूटीज़ पे निभा रहा होता है, अपने ऑफिस जा रहा होता है, सबसे मिलजुल रहा होता है, सारा काम वो कर रहा होता है, फैमिली को टाइम दे रहा होता है, सारा जितनी भी चीज़ें लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन वो खुश नहीं होता है। यस फ्रेंड्स, डिस्थाइमिया का मतलब होता है सब कुछ होते हुए भी आप खुश नहीं हैं, आपकी लाइफ में एक खालीपन है। तो अगर 3 क्राइटेरिया मिलते हैं तो डिस्थाइमिया डायग्नोस होता है। पहली चीज़, अगर ग्लूमी पर्सनैलिटी है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि आपके आसपास जो लोग रहेंगे वो हमेशा आपसे बात करके खुश रहेंगे, आप उनसे ऐसी बातें करेंगे कि वहाँ पे पॉजिटिव माहौल बन जाएगा, लोग आपकी कंपनी को एंजॉय करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ग्लूमी पर्सनैलिटी होती है। दूसरा पॉइंट होता है कि जो ऐसे लोग होते हैं हमेशा कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन तो सभी को कभी न कभी कहीं न कहीं दिखती है कि हाँ, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ सही होना चाहिए, लेकिन उनको हर चीज़ से प्रॉब्लम रहती है। ऑफिस में जाएँगे, ऑफिस का गेट वाला किस तरफ खड़ा हुआ है, उसको गेट सही से ओपन करना चाहिए, यहाँ पे पार्किंग गलत लगी हुई है, अंदर जाएगा, अंदर में आज सफाई नहीं हुई है, एसी नहीं चल रहे हैं, विंडोज़ नहीं ओपन है, सारी चीज़ें, मतलब आप यू कैन पिक एनीथिंग जहाँ से वो कंप्लेंट शुरू कर सकता है, उसको हर एक चीज़ से कंप्लेंट रहती है। और तीसरी चीज़ होती है कि वो इनकैपेबल ऑफ हैविंग फन। फ़न होने का हर एक रीज़न रहेगा कि हाँ, आज उसका बर्थडे है, फैमिली में कोई बहुत अच्छा फंक्शन है, हर लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन उनको एंजॉयमेंट नहीं मिलती है। तो अगर ये 3 क्राइटेरिया मैच होते हैं, ग्लूमी पर्सनैलिटी, ऑलवेज कंप्लेनिंग एंड इनकैपेबल ऑफ हैविंग फन, ये तीनों क्राइटेरिया अगर हम मिलते हैं तो ये डिस्थाइमिया होता है। तो फ्रेंड्स, डिस्थाइमिया का ट्रीटमेंट बहुत ही कम लोग लेते हैं, क्योंकि पता ही नहीं होता कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम है। और इसका ट्रीटमेंट लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो डिस्थाइमिया होता है, आप सब कुछ एफर्ट लगा रहे हैं लेकिन लाइफ में एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप सब कुछ करते हुए भी लाइफ में एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपका लॉस है। और धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आप पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाएँगे। या यूँ कह सकते हैं डिप्रेशन का छोटा वाला पार्ट है ये, और अभी सबको दिखता नहीं है। और क्योंकि ये क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, पिछले 2 सालों से आपका नेचर ऐसा अगर रहा है, परसिस्टेंट रहा है, तब इसको डिस्थाइमिया बोला जाएगा। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन में सारे सिम्पटम्स बिल्कुल विजिबल होते हैं। आपको एक्यूट प्रॉब्लम होती है ये, और डिस्थाइमिया क्रॉनिक होती है। और डिप्रेशन में क्या होता है कि पेशेंट भूख नहीं लग रही है, वज़न कम हो रहा है, हमेशा थका-थका महसूस होता है, ऑफ़िस का काम नहीं कर पा रहा है, कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पा रहा है, लोगों से बात नहीं कर रहा है, लोगों को अवॉइड कर रहा है, हमेशा सोया-सोया सा फ़ील करता है, या बिल्कुल नींद नहीं आती। ये सारे सिम्पटम्स आपके डिप्रेशन के होते हैं। लेकिन डिस्थाइमिया के जो सिम्पटम्स होते हैं, उसके अंदर वो सब कुछ कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, सारा काम कर रहा है, लेकिन वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है। और कुछ लेवल के प्रॉब्लम्स उसमें होती हैं, जैसे लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा, ज़्यादा देर तक कोई काम नहीं कर पाएगा, किसी की कंपनी को एंजॉय नहीं कर पाएगा। संडेज़ को फैमिली के साथ वो बाहर तो जाएगा, लेकिन वो एंजॉय नहीं करेगा। फैमिली एंजॉय कर रही, वो अलग-अलग सा कटा-कटा सा रहेगा। उसको खुशी नहीं मिलती है छोटी-छोटी चीज़ों में। उसको ये भी याद नहीं रहता है कि मैं लास्ट टाइम खुलकर कब हँसा था, किसके साथ हँसा था। उसको भी नींद की प्रॉब्लम आती है, हाइपरसोम्निया रहता है, या उसको बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। तो धीरे-धीरे करके लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाता है इसमें। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हमेशा कम होती रहती है, हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन में होती है और डिस्थाइमिया में होती है, और हाई चांसेस होते हैं कि आपको डिप्रेशन में बदल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम कारणों की बात करें तो डिस्थाइमिया के जो कारण होते हैं, या तो डिप्रेशन होता है, आपको पहले डिप्रेशन रहा हो, आपने ट्रीटमेंट लिया हो, अब आपको डिस्थाइमिया होता हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी हो। तो फ्रेंड्स, कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिज़र्व टाइप की होती हैं, हर चीज़ में एंजॉय नहीं कर पाती हैं, या फैमिली हिस्ट्री ऐसी हो, बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कुछ मेंटल डिसऑर्डर रही हो, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन रही हो, या उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो लास्ट में जिसके बाद वो ऐसा डिप्रेस्ड रहने लग गया हो। तो फ्रेंड्स, देयर इज़ अ डिफरेंस टू अंडरस्टैंड डिस्थाइमिया। अगर किसी की लाइफ में सब कुछ नहीं है, पैसे की कमी है, जॉब नहीं है, कोई और रीज़न है जिसके कारण वो डिप्रेस्ड रहता है, लॉस ऑफ ए लव्ड वन रहा है, या कुछ फेलियर्स रहे हैं लाइफ में, अगर उसके कारण वो दुखी रहता है तो वो बहुत ही कॉमन बात होती है।
डिस्थाइमिया में पेशेंट के पास सब कुछ होते हुए खुश नहीं रहता है, इसके कारण इसको हम डिस्थाइमिया बोलते हैं। और इसीलिए इसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा, आपको जो इंटरेस्ट रहता है जिस काम में आपको उसमें भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, हमेशा सैड फील करेंगे, हमेशा गिल्टी फील करेंगे और हमेशा अवॉइड करेंगे। कहीं भी आप जा रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड मिल गया जिसको आप जानते हैं, कोई भी नोन मिल गया, आप रास्ता बदल देते हैं, क्योंकि क्या बात करेंगे किसी से मिलकर, ये वाला फीलिंग आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं डिस्थाइमिया में। आप फैमिली को टाइम दे रहे हैं लेकिन कुछ भी पॉजिटिव चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बच्चों को टाइम दे रहे हैं, उनके साथ खुल करके नहीं हंस रहे हैं, खुल करके नहीं जी रहे हैं, तो बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता है। तो दैट इज़ द रीज़न यू शुड टेक ट्रीटमेंट फॉर डिस्थाइमिया। अगर हम बात करें इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है, तो उसमें साइकोथेरेपी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम पेशेंट से बात करते हैं कि क्या रीज़न है कि आप किसी चीज़ में एन्जॉयमेंट नहीं आती है, किसी चीज़ में आपको खुशी नहीं फील होती, इंटरनल हैप्पीनेस आपको क्यों नहीं मिलती है, इंटरनल सेटिस्फैक्शन आपको क्यों नहीं मिलती है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसके वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करते हैं, जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से करते हैं। अब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का मतलब होता है कि किसी तरह की जो सोच होती है, उसकी सोच के तरीक़ों को बदलते हैं। तो दूसरा तरीका होता है होम्योपैथिक मेडिसिन का। मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन में हर तरह के बिहेवियरल चेंजेस पॉसिबल हैं, अगर हम सही तरीके से सही मेडिसिन का चुनाव करते हैं। कुछ दवाइयों के बारे में बताऊंगी जो कि आपको हिंट देंगे कि किस तरह की मेडिसिन होम्योपैथी में यूज़ की जाती है, लेकिन ये श्योर शॉट नहीं होती है कि यही मेडिसिन आपको यूज़ करनी है। अगर आप अपनी दवाइयों का चयन सही से करते हैं या किसी डॉक्टर से मिलकर के सही से इलाज अपना करवाते हैं, तो बहुत हद तक डिस्थाइमिया ख़त्म हो जाएगा और अपनी लाइफ को आप फुल जो एन्जॉयमेंट के साथ जी सकते हैं और एक पॉजिटिव रास्ता दिखा सकते हैं। तो पहली बार मेडिसिन की बात करते हैं। पहली मेडिसिन है हमारी ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेटालिकम जो मेडिसिन होती है, दिस इज़ अ मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा ड्यूटीफुल लोग जो होते हैं, मतलब बीमार हैं फिर भी अपना काम करेंगे ही वो, या बहुत ही ज़्यादा हाई जिन्होंने गोल्स बना लिए हैं और उसको अचीव करने के लिए वो एफर्ट लगा रहे हैं पूरा, लेकिन फिर भी वो अचीव नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोगों को सूट करती है ऑरम मेटालिकम। अगर वो अपना जो गोल होता है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, दे फील गिल्टी, उनको गलत फील होता है कि मैं ये काम नहीं कर पाया, उस गिल्टी के फीलिंग के कारण उनको डिप्रेशन होता रहता है। So aurum metallicum is a medicine that can be given in cases of dysthymia and depression in both cases। लेकिन अगर लोअर लेवल का डिप्रेशन चल रहा है या हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन चल रहा है, वहाँ पर भी ये ऑरम मेटालिकम काम करती है। ऑरम मेटालिकम को डिप्रेशन के केसेस में तब दिया जाता है जब बहुत ज़्यादा गिल्टी फीलिंग के कारण सुसाइडल थॉट्स आने लगे, लगने लगे कि मेरा रहने का कोई मतलब नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, ये फीलिंग्स अगर आने लगे तब उसमें हम डिप्रेशन में दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हल्के फुल्के सिम्टम्स आ रहे हैं, बहुत ही ड्यूटीफुल लोग हैं, जैसे किसी के फादर की डेथ हो गई, फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ गई, तो हर चीज़ वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, बिल्कुल परफेक्शनिस्ट होते हैं, तो ऐसे लोगों को हम ऑरम मेटालिकम दे सकते हैं। अगली दवा की बात करते हैं। अगली दवा है नक्स वोमिका। अब मैंने इसके पहले वीडियो में बताया ऑरम मेटालिकम में कि उसने अपने हाई गोल्स बना लिए और उस गोल को अचीव नहीं कर पाया। नक्स वोमिका के जो लोग होते हैं वो अपने गोल को सेट भी करते हैं, बहुत हाई नहीं करते हैं लेकिन जितना सेट करते हैं उसको अचीव कर लेते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो बहुत ज़्यादा एक एटीट्यूड वाले हो जाते हैं और सीडेंट्री लाइफस्टाइल इनकी होती है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन की हिस्ट्री रहती हो, पेट हमेशा ख़राब रहता हो, मतलब एक बार गए 2 बार गए, इस तरह की जो फीलिंग रहती है, बहुत ही ज़्यादा काम निकलवाने वाले जो लोग होते हैं, जैसे कि जो मैनेजर वगैरह के पोस्ट पे होते हैं या जो हायर अथॉरिटी होती है, अपने लोअर जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनसे काम निकलवाते हैं, किसी भी तरीके से वो काम निकलवा लेते हैं। तो अथॉरिटेटिव जितने भी पोस्ट्स होते हैं वहाँ पर मोस्टली नक्स वोमिका अच्छा सूट करती है। तो अगर आपको लाइफ में सब कुछ मिला है, नक्स वोमिका को अपना गोल भी मिल गया है, सब चीज़ है, फैमिली भी ठीक है, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हैप्पी नहीं हैं, तो आप नक्स वोमिका ले सकते हैं। अगली दवा की बात करते हैं। अगली दवा है हमारी फेवरेट लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम इज अ मेडिसिन दैट इज गिवन इन केसेस ऑफ वेरी डिक्टेटोरियल पर्सन। बहुत ज़्यादा डिक्टेशन, मतलब दूसरों को ऑर्डर देने वाले लोग होते हैं, अंदर से बहुत दब्बू होते हैं लेकिन बाहर से दिखाते हैं कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, और बहुत ही ज़्यादा एक लैक ऑफ इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ऐसे लोगों के अंदर। तो ऐसे लोगों के अंदर जो हायर पोजीशंस पे होते हैं बट इंटरनली वो बहुत ज़्यादा लैक करते हैं कॉन्फिडेंस को, उन केसेस में जहाँ पर यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, यूरिक एसिड डायथिसिस होती है, स्टोन्स वगैरह की हिस्ट्री रहती है, वहाँ पर लाइकोपोडियम बेहतर सूट करती है।
अगली दवा की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगली दवा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर फीमेल्स, सीपिया है। सीपिया मेडिसिन इज़ वंडरफुल रेमेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ फीमेल इश्यूज़। लेकिन इस केस में डिस्थाइमिया में हम कब देते हैं, जब ये फीमेल का जो नेचर होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल एक लो हो जाता है, अपनी लाइफ में उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसको लगता है कि जितना भी उसने किया है अभी तक अपने लिए कभी कुछ नहीं कर पाई है, वो खुश नहीं रहती है। उसकी फैमिली में सब कुछ है, फैमिली बच्चे अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ओबीडियंट हैं, हस्बैंड अच्छा है, पूरे सही से काम चल रहा है घर का, लेकिन शी इज़ नॉट हैप्पी इंटरनली, क्योंकि उसको लगता है कि शी हैज़ नॉट बीन एबल टू फुलफिल हर ओन डिज़ायर्स, अपनी लाइफ में अभी कुछ करना बाकी है। तो ऐसे लोगों के अंदर जब वो सबके साथ रह कर के भी वो चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाती है, उनके बच्चे आएंगे और उनको कोई जोक क्रैक करेंगे, बताएंगे कोई जोक के बारे में, उनको हंसी भी नहीं आएगी, मम्मी क्या है आप तो हंसते भी नहीं हो। इस टाइप के जो फीमेल्स होती है जिनको बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आता है, कोई भी चीज़ वो करती हैं उसमें गुम हो जाती हैं, खो जाती हैं, तो ऐसे लोगों को सीपिया बहुत अच्छा सूट करती है। तो सीपिया इज़ गिवन टू अ लेडी हु इज़ वेरी वेरी इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड विद द डेली सेम जो कोर्स होते हैं, घर के जो सेम काम होते हैं उनको कर करके वो ऊब चुकी है, 20 साल 25 साल 30 साल से वो सेम काम कर रहे हैं, देयर इज़ नो चेंज इन लाइफ। तो ऐसे लोगों को धीरे धीरे करके डिप्रेशन सा जैसा फीलिंग आती है। लेकिन इसमें वो बैठती नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वो बैठ गई, कुछ नहीं करना मुझे, ना खा रही है, ना पी रही है, ना सो रही है, वो सब कुछ कर रही है, एवरीथिंग शी इज़ डूइंग, बट शी इज़ नॉट हैप्पी। तो उन केस में हम डिस्थाइमिया के केस में हम सीपिया दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो डिस्थाइमिया होता है इट इज़ मोस्टली सीन इन केसेस ऑफ फीमेल्स, और मेल्स में भी होता है, लेकिन पहचान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिप्रेशन तो दिख जाता है, उसका इलाज लेने लोग चले जाते हैं, लेकिन डिस्थाइमिया दिखता नहीं है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बिल्कुल लो रहती है। तो अगर अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ और अपनी फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, यू शुड टेक साइकोथेरेपी या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं और पूरी तरह से अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी डिस्थाइमिया के बारे में। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और उनके भी काम आए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं किसी भी वीडियो से रिलेटेड टॉपिक पे, तो मुझसे कॉल मी फॉर ऐप पे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जिसके लिए कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, तो जिसकी बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक करके मेरे से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।